रूल नंबर 70 क्या कहता है आपका, यूज इन्वर्टेड फॉर्म ऑफ द वर्ब इफ अ सेंटेंस बिगिंस विद एन एडवर्ब। तो इसका क्या मतलब है, जब भी आपका कोई भी सेंटेंस क्या होता है एडवर्ब से स्टार्ट होता है तो वहां पे हम क्या करते हैं आपका इन्वर्जन यूज करते हैं। इन्वर्जन होता क्या है, जब हम यूज करते हैं आपका, देखो इंटेरोगेटिव स्ट्रक्चर आपको सभी को पता होगा कि WH वर्ड होता है, देन आपका क्या होता है हेल्पिंग वर्ब होता है, देन आपका सब्जेक्ट होता है, देन आपका मेन वर्ब होता है। तो इन्वर्जन इज बेसिकली लाइक दैट ओनली। ओके, तो इन्वर्जन में क्या होता है, जो हेल्पिंग वर्ब होता है ना वो सब्जेक्ट से पहले आता है और सब्जेक्ट के बाद मेन वर्ब लिखी रहती है, वो इन्वर्जन कहलाया जाता है। सीधी सी बात है, ठीक है। एग्जाम्पल देख लेते हैं, सेल्डम वी गेट सच एन अपॉर्चुनिटी, ये आपका सेंटेंस है। यहाँ पे जो सेल्डम है ना ये आपका एडवर्ब है, ध्यान रखेंगे, नेगेटिव एडवर्ब है। ओके, तो यहाँ पे आपका सेल्डम एडवर्ब है, स्टार्टिंग इससे हो रही है। ओके, तो यहाँ पे आपका वी सब्जेक्ट है, गेट वर्ब है। तो मैंने क्या कहा था, जब भी आपका एडवर्ब से स्टार्टिंग होगा सेंटेंस तो वहां पे इन्वर्जन लगेगा। तो यहाँ पे आपका वी गेट है ना। ओके, तो यहाँ पे गेट आपका क्या है, वी के साथ लगा हुआ, तो इसका मतलब क्या है, प्रेजेंट टेंस की बात करें तो प्रेजेंट टेंस में जो आपका प्रेजेंट सिंपल टेंस है ये। ओके, नॉट प्रेजेंट टेंस है, प्रेजेंट टेंस में भी आपका सिंपल टेंस है। ओके, इंडेफिनाइट टेंस जिसे कहते हैं। तो यहाँ पे जो गेट है ना उसके साथ हम क्या करते हैं, आपका ये फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब है बेसिकली। ओके, वी के साथ लग रही है, बेस फॉर्म जिसे कहेंगे। तो इसके अकॉर्डिंग हम क्या कहते हैं, डू और डज ही यूज कर सकते हैं हेल्पिंग वर्ब। तो यहाँ पे वी आपका प्लूरल है तो इसके साथ हम क्या करेंगे, डू यूज करेंगे। तो क्या हो जाएगा आपका, सेल्डम डू वी गेट सच एन अपॉर्चुनिटी। गेट आपका वर्ब है, सच एन अपॉर्चुनिटी आपका क्या, गेट वर्ब का ऑब्जेक्ट है, सच एन अपॉर्चुनिटी आपका नाउन फ्रेज है, सच डिटरमिनर है, एन आर्टिकल है, अपॉर्चुनिटी नाउन है। ओके, अपॉर्चुनिटी क्या है आपका वॉवल साउंड से स्टार्ट हो रहा है तो आर्टिकल एन यूज होगा अपॉर्चुनिटी को डिटरमाइन करने के लिए। सिंपल है, वी आपका क्या सब्जेक्ट है और आपका प्रोनाउन है। इसी के बेस पे आपके कुछ इंपॉर्टेंट आपके सेंटेंसेस है। ओके, उनमें आपको एरर फाइंड करना है और आंसर करना है। अच्छा, एक मैं बता देता हूं, चलो सेकंड वाला मैं बता देता हूं, थोड़ा सा डिफिकल्ट है। देख क्या लिखा है आपका, नेवर अ वाइज मैन एट्रीब्यूट्स हिज फेलियर टू फेट। क्लियर है, तो नेवर आपका क्या एडवर्ब है, अ वाइज मैन आपका सब्जेक्ट है, एट्रीब्यूट्स आपका वर्ब है, सिंगुलर है अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट, अ वाइज मैन, बिल्कुल करेक्ट है। अब नेवर स्टार्टिंग में तो इन्वर्जन यूज होगा, तो सब्जेक्ट से पहले आपका हेल्पिंग वर्ब होना चाहिए। यहाँ पे आपका हेल्पिंग वर्ब आएगा, ये मेन वर्ब आएगा। अच्छा, यहाँ पे एट्रीब्यूट्स लिखा है तो ये आपका सिंपल प्रेजेंट टेंस है, वाइज मैन के अकॉर्डिंग क्या सिंगुलर वर्ब है, तो सिंगुलर सब्जेक्ट तो यहाँ पे आएगा आपका डज। ठीक है, अब ये चीज आपको ध्यान रखना है, जब भी आपका हेल्पिंग वर्ब यूज करते हैं तो हेल्पिंग वर्ब क्या कर देता है आपका सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग यूज होता है और वो खुद में क्या करता है, टेंस ले लेता है। ओके, अगर ये खुद में टेंस ले लेगा तो डज मतलब आपका सिंपल प्रेजेंट हो गया। ओके, तो यहाँ पे आपका वर्ब का बेस फॉर्म लिखा जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, नेवर डज अ वाइज मैन एट्रीब्यूट हिज फेलियर टू फेथ। इसी तरीके से आपको क्या करना है, दो क्वेश्चन करने और इनका आंसर करना है। हम बढ़ते हैं आपका नेक्स्ट रूल की तरफ, और नेक्स्ट रूल है आपका रूल नंबर 71। ये क्या कहता है आपका, यूज द एडवर्ब ओनली, इवन, जस्ट, एटसेट्रा केयरफुली। ओके, तो ये जो आपके एडवर्ब्स हैं इन सभी को क्या करना है, आपने केयरफुली यूज करना। और भी होता है लेकिन इन पे ज्यादा आपको ध्यान रखना है। ये जिस चीज को एम्फोसाइज करेंगे, ठीक है, स्ट्रेस करेंगे किसी वर्ड पे, किसी एडजेक्टिव पे, ओके, उस पे फोकस रखना। एग्जाम्पल सेंटेंस देख लेते हैं आपका, अ वाइज मैन कैन इवन मेक मिस्टेक्स। तो इसका मतलब है, इसका जो आपका एम्फोसाइज होना चाहिए ना इवन का, वो होना चाहिए आपका वाइज मैन में, कि हम यहाँ पे कहना चाह रहे हैं कि एक वाइज मैन, एक बुद्धिमान आदमी भी गलती कर सकता है। ओके, तो ये जो इवन का स्ट्रेस है ना वो आपका अब वाइज मैन में होना चाहिए, तो करेक्ट हो जाएगा आपका, इवन अ वाइज मैन कैन मेक मिस्टेक्स। समझ रहे हो, तो इस तरीके से आपको क्या करना, ओनली, इवन, जस्ट का यूज करना। इससे रिलेटेड आपके कुछ आपके एक्सरसाइज हैं। ओके, कुछ आपके सेंटेंसेस हैं, इनका आंसर आपको करना है। इसमें से एक मैं बता देता हूँ, देखो थर्ड वाला मैं बता देता हूँ, ठीक है। द पुलिस कुड ओनली अरेस्ट 2 criminals। ओके, तो यहाँ पे इसका मतलब है जो पुलिस है, ठीक है, वो कर सकती है सिर्फ अरेस्ट 2 criminals को। समझ रहे हो, तो यहाँ पे पुलिस कर सकती है, सिर्फ अरेस्ट नहीं होना चाहिए था। ओके, यहाँ पे इसका मतलब जो होना चाहिए था वो ये होना चाहिए था आपका, पुलिस कर पाई सिर्फ 2 क्रिमिनल्स को अरेस्ट। समझ रहे हो मेरी बात को, तो यहाँ पे आपका जो ओनली है ना वो आपका नंबर को स्ट्रेस करने के लिए यूज होना चाहिए था। ओके, ना कि
अरेस्ट वर्ब को। तो ये चीज आपको ध्यान रखना है। तो क्या हो जाएगा, द पुलिस कुड अरेस्ट ओनली 2 क्रिमिनल्स। समझ लो, तो ओनली, जस्ट, इवन, ये तीनों एडवर्ब आपको ध्यान रखने, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जामिनेशन में इनसे क्वेश्चन बन जाते हैं। बोनस रूल मैं आप लोगों के लिए लेके आऊँ आज, रूल नंबर 72। ये रूल क्या कहता है आपका, डोंट स्प्लिट इन्फिनेटिव। ओके, इन्फिनेटिव इज बेसिकली आपका 2 + V1, ग्रामर का एक यूनिट होता है, इसको हम कभी भी स्प्लिट नहीं करते। स्प्लिट नहीं करते मतलब एग्जामिनेशन में क्या होता है, इसके बीच में एडवर्ब दे देता है। एग्जांपल देख लेते, देखो जैसे ये इस तरीके से पूछा आता है, दे प्लान टू इमीडिएटली स्टार्ट द प्रोजेक्ट। तो यहाँ पे जो टू स्टार्ट है ना वो इन्फिनेटिव है, तो इसके बीच में इमीडिएटली ऐड कर दिया तो गलत हो जाएगा। क्लियर है, ये जो इमीडिएटली होगा ना, स्टार्ट के ऑब्जेक्ट के बाद लिखा जाएगा। स्टार्ट का ऑब्जेक्ट है द प्रोजेक्ट, तो क्या हो जाएगा आपका, दे प्लान टू स्टार्ट द प्रोजेक्ट इमीडिएटली। तो ये चीज आपको ध्यान रखना है, कभी भी आपको स्प्लिट नहीं करना। ऑल्दो हम इसे इनफॉर्मल में बोल देते हैं, सही होता है, लेकिन फॉर्मल में जब हम इसे यूज करेंगे तो वो चीज गलत हो जाएगा। जैसे एक एग्जांपल देख लेते हैं, ही वांटेड टू फुली अंडरस्टैंड द लेसन। ओके, तो फिर से 2 + V1 इन्फिनेटिव है तो फुली गलत है, फुली को लास्ट में भेजो भाई, क्या हो जाएगा आपका, ही वांटेड टू अंडरस्टैंड द लेसन फुली। तो ये चीज आपको ध्यान रखना है, ये तीनों रूल्स देखो। ओके, और तीनों के कुछ आपके 6 आपके सेंटेंसेस है, 6 मतलब, बाकी एक एक तो मैंने करवा दिए, 3 थे, 9 थे। ठीक है, तो इनके आंसर्स आप कमेंट करिएगा। मिलते हैं इन द नेक्स्ट सेक्शन, टिल देन जय जय भारत।